अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, अभी ये जो मैं आपके साथ लेक्चर शेयर करने जा रहा हूँ, ये हमारा बजटिंग के रेलेवेंट है। बजटिंग के बारे में आप लोगों को पहले से पता होगा कि बजट एक बेसिकली प्लान होता है आपका। आपने प्लान डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए करना होता है। अब बिजनेस में अगर हम बात करें बजटिंग की, तो आप लोगों ने अपना एक जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या इसी तरह हो सकता है कि किसी और सब्जेक्ट में आपने बजट बनाना जो है वो सीखा हो, लाइक इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट हो। तो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, बजट में एक प्लान प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो अगर उसी प्लान को बात करें तो वो प्लान फाइनेंशियल टर्म्स में भी एक्सप्रेस हो जाता है, और अदर क्वांटिटेटिव जो टर्म्स होती हैं उसमें भी ये प्रिपेयर हो जाता है। आप लोगों ने, जैसे मैंने अभी बताया, कि सब्जेक्ट अपना जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें एक टॉपिक पढ़ा होगा कैपिटल बजटिंग के हवाले से, वो भी इसी बजट का पार्ट होता है। तो वहाँ पर आप प्लान करते हैं अपने एसेट्स के हवाले से कि एसेट्स आपको लॉन्ग टर्म जो है वो एक्वायर करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, अगर करना है तो कौन सा एसेट। लेकिन चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ये कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रेलेवेंट है, तो यहाँ भी बजटिंग को हम डिस्कस करेंगे। बट हम यहाँ जो बजटिंग है उसको प्रॉफिट की प्लानिंग के लिए ज़्यादा बेस करेंगे। और अब प्रॉफिट की बात करते हैं, तो आपको पता है कि प्रॉफिट को अगर हम अर्न करना चाहते हैं या मैक्सिमाइज करना चाहते हैं या मैग्नीफाई या इंक्रीज करना है, तो आपके पास बेसिकली या तो ऑप्शन है कि अपनी सेल वॉल्यूम को, सेल को इंक्रीज कर लें, या दूसरी ऑप्शन आपके पास होती है कि आप अपने एक्सपेंसेस और अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर लें। तो प्लानिंग जो बजट में आप करते हैं वो यही होती है कि आप कैसे अपना सेल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, और कैसे आप अपनी जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। अब डेफिनेटली जब आपने अपने मार्केटिंग इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स और जो इंडस्ट्री की जो न्यूज़ होती हैं, जो जैसे पेस्टल है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, उन ट्रेंड्स को भी देखना होता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, कि मार्केट में ओवरऑल जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसके लिहाज से भी आपने प्लान करना होता है। तमाम फैक्टर्स को, जो अदर फैक्टर्स होते हैं, कंसिडर करना होता है जब भी आप प्लान करते हैं। या आपको आइडिया है, मैं इसलिए उस टॉपिक की तरफ ज़्यादा मूव नहीं कर रहा, जस्ट हिंट दे रहा हूँ आपको, रिकॉल करवा रहा हूँ कि आप लोगों ने जब भी प्लान करना होता है तो इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों को कंसिडर करना होता है। अब यहाँ हम जो बात कर रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले के प्रॉफिट के लिए कॉस्ट, अब कॉस्ट आपको पता है, जब बात करते हैं तो मटेरियल, लेबर, एफओएच, इनको प्लान करने की बात आ जाएगी। अब डेफिनेटली अगर इनकी बात करेंगे तो जैसे मैंने सेल की बात की, तो सेल की बात करेंगे, वहाँ से हम सेल का बजट बना सकते हैं। अब सेल करने के लिए डेफिनेटली आपको प्रोडक्शन करना होती है। तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको जो है वो प्रोडक्शन बजट बनाने की ज़रूरत होगी। तो इसी तरह कह लीजिए कि आपको जो प्रोडक्शन बजट आप बनाएंगे, तो प्रोडक्शन बजट के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि मुझे टोटल जो है वो प्रोडक्शन कितनी करनी है। इसी तरह हो सकता है कि आपको ये चेक करना हो साथ साथ के टोटल प्रोडक्शन के साथ साथ मुझे हर मंथ में या हर डे कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी। और इसी तरह हो सकता है कि आपको सेल बजट बनाने की ज़रूरत हो, कि आप जिसमें चेक करें कि मुझे जो यूनिट सेल करने हैं वो किस मंथ में, किस टेरिटरी में, किस रीजन में कितने सेल करने हैं। तो सो ऑन आपकी नीड के लिहाज से, जैसे मैंने कहा, सेल बजट भी बन सकता है। सेल बजट में क्या आप प्लान कर सकते हैं कि मेरे यूनिट्स कितने सेल होंगे, किस टेरिटरी में, किस मंथ में, किस प्राइस में। तो वो आपकी नीड पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बजट अपना प्रिपेयर करना चाहते हैं। और इसी तरह जो है वो प्रोडक्शन की बात कर लें, तो आपने प्रोडक्शन के हवाले से भी देखना होगा कि जी मुझे किस मंथ में कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है। अब डेफिनेटली जब यूनिट्स का पता चल जाएगा प्रोडक्शन का, तो आपको वहाँ से आइडिया होगा कि मुझे कितनी जो है वो मशीन की आउटपुट रिक्वायर्ड होगी, कितना मशीन को एंगेज करना है, कितने उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो अरेंज करना है, और इसी तरह कितनी जो लेबर है या एम्प्लॉयज़ हैं वो मुझे जो रिक्वायर्ड है उसके लिए वो कहाँ से कितने अरेंज करने हैं। तो सो ऑन अभी हम मेनली फोकस करेंगे प्रोडक्शन और सेल बजट पे। इसके अलावा भी बजट्स की काफ़ी सारी, कह लीजिए कि आगे टाइप्स हैं, टाइम मिला तो उनको डिस्कस कर लेंगे। तो अभी मैं टाइम सेव करने के लिए और बड़ा स्पेसिफिक रहते हुए आपके सामने जो है वो प्रोडक्शन बजट की बेटा एग्जांपल देने जा रहा हूँ। तो प्रोडक्शन बजट के लिए यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर अगर आप देखें, तो आपको क्वेश्चन 4 चैप्टर 16 का नज़र आ रहा होगा। यहाँ बेटा देखिए, एक कंपनी है हैरिसन कंपनीज।
तो उसकी बात कर रहा है वो, कि उसकी जो सेल्स फोरकास्ट है फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, वो उसने आपको बताए हुए हैं। और जिसमें जून 30 को वो क्वार्टर उसका एंड होता है। और उसमें प्रोडक्ट्स के नेम है, जैसे सीनो, नीपो, टीनो हैं। और एक्सपेक्टेड सेल्स हैं, एंटिसिपेटेड सेल्स हैं। ये बेटा आपको आपका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस है, जो मार्केटिंग का सर्वे आपका है, वहाँ से आइडिया होता है मार्केट के ट्रेंड्स को देखकर, जो मैंने बात की थी। एक्सटर्नल फैक्टर्स उन तमाम को कंसिडर करते हुए, लाइक पॉलिटिकल ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस क्या आ रही हैं, सोशल ट्रेंड्स में क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट क्या आ रहा है, लोगों की इनकम, परचेजिंग पावर वगैरह, इस तरह की तमाम चीज़ों को कंसिडर करते हुए जो आप कंपनी ने एक एंटिसिपेशन दी है कि कमिंग जो क्वार्टर है उसमें एक्सपेक्टेड है कि इन 3 प्रोडक्ट्स की जो सेल है यूनिट्स में, वो उसने आपको बताई हुई है। लाइक सीनो की उसने बताई हुई है 21,000, नीपो की 37,500। सिमिलरली टीनो की देखें तो 54,300 है। और देन आप देखें इन्वेंट्रीज एट द बिगिनिंग एंड डिजायर्ड क्वांटिटीज एट द एंड ऑफ द क्वार्टर आर एज फॉलोज। ये आपको उसने मार्च 31 पे बिगिनिंग इन्वेंट्रीज की बात की हुई है। और जो जून 30 की बात कर रहा है, ये आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्रीज है। रिक्वायरमेंट क्या है जी? अ प्रोडक्शन बजट फॉर द सेकेंड क्वार्टर। तो बेटा आपके पास देखा जाए सेल्स, एंटिसिपेटेड सेल्स की अमाउंट्स हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंट्रीज का डाटा गिवन है। बहुत ही इजी है बेटा। तो इस क्वेश्चन को ये देखिए कि वैसे भी आप लॉजिकली देखिए कि जो यूनिट आपने सेल करने हैं, जैसे यहाँ पर एंटिसिपेटेड सेल गिवन है 21,000 सीनो की। तो मैं सिर्फ एक का समझाता हूँ, बाकी आपको खुद ही समझ आ जाएंगे। सीनो के अगर आपने 21,000 यूनिट सेल करने हैं, तो इट मीन्स एटलीस्ट 21,000 प्रोड्यूस भी होने चाहिए। और इसी तरह उसने जो इन्वेंट्रीज के आपको बैलेंसेस दिए हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या है कि आफ्टर द सेल आपके पास जो है वो उतना बैलेंस होना चाहिए जितना क्लोजिंग का रिक्वायर्ड है, डिजायर्ड है। अब आप देखिए यहाँ आपके पास जून 30 में सीनो का क्लोजिंग बैलेंस वो कहता है सेल करने के बाद 6,200 यूनिट्स होने चाहिए। यानी कि जब आप 21,000 यूनिट सेल कर देंगे, फिर भी आपके पास सीनो के यूनिट्स कितने बिजनेस में होने चाहिए? वो 6,200 होने चाहिए। इट मीन्स ना सिर्फ आपको 21,000 प्रोड्यूस करना होंगे सेल करने के लिए, बल्कि 6,200 भी प्रोड्यूस करना होंगे। चूंकि बात हो रही प्रोडक्शन बजट की, तो प्रोड्यूस दोनों ही करेंगे आप, कि 21,000 जो सेल हो जाने वो, और जो सेल के बाद आपके पास फ्लोर पे होने चाहिए 6,200। अब ये तो आपको पता है कि दोनों ही होने चाहिए। तो ये तो आपके माइंड में क्लियर होगा कि दोनों प्रोड्यूस होने चाहिए, कि मतलब दोनों को ऐड कर लेंगे आपस में। अगर प्रोडक्शन मैनेजर ने देखना है कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने बताया, सेल्स डिपार्टमेंट ने मार्केटिंग को, और ऐसे फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन हुई, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कहा जी कि मुझे 21,000 भी प्रोड्यूस करने हैं और 6,200 भी प्रोड्यूस करने हैं। अब इन दोनों को प्रोड्यूस करना चाहिए। इसी तरह जो यूनिट्स आपके पास सीनो के पहले से पड़े हुए हैं, जो पहले से पड़े हुए हैं उसे हम कहते हैं बिगिनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग इन्वेंट्री। वो आपके पास यहाँ पर हैं 5,800 यूनिट्स सीनो के। तो 5,800 यूनिट जो हैं, ये जो कि पहले से हैं। अब जितने बेटा आपके पास पहले से यूनिट्स अवेलेबल हैं, इट मीन्स कि वो प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके पास पहले से हैं। इसको यूं कह लीजिए कि अगर आपकी पॉकेट में जो है वो कंजम्पशन के लिए, मैं कहूँ कि 70 रुपये रिक्वायर्ड है सेल करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, और आप कहते हैं कंज्यूम करने के बाद आपके पास बच जाएं 30 रुपी, तो आपको 70 भी चाहिए, 30 भी चाहिए, 100 चाहिए टोटल। और अगर पहले से पॉकेट में आपके पास 10 रुपये पड़े हुए हैं, तो आपको कितनी अरेंजमेंट करना है? 90 की। तो सेम यहाँ पर अप्रोच है कि जो पहले से यूनिट्स पड़े हुए हैं आपके पास, जो जो सीनो के हैं 5,800, उन्हें आप यहाँ पर माइनस कर लेंगे। तो जो सीनो के माइनस करने के बाद आपके पास फिर जो है यहाँ पर प्रोडक्शन बजट सीनो का आ जाएगा। यही देखिए नीपो के लिए पैटर्न होगा, और यही देखिएगा आप जो है वो टीनो के लिए होगा। तो ये मैंने इसको सॉल्व करने की ट्राई की। देखिए एक्सपेक्टेड सेल्स आपके पास थी 21,000 यूनिट्स, तो हमने यहाँ पर ये सेल्स शो किए हैं। और देन जो एंडिंग इन्वेंट्री है 6,200 यूनिट्स, ये यहाँ रिपोर्ट हो रहे हैं। अब इन दोनों को टोटल करते हैं तो 27,200 है। माइनस कर दिया ओपनिंग इन्वेंट्री जो आपके पास पहले से अवेलेबल थी, जो पहले से स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ था। जब माइनस करते हैं तो आपके पास फिर टोटल प्रोडक्शन का वो लेवल आ जाता है जो प्लांट मैनेजर को या प्रोडक्शन मैनेजर को कंसिडर करना होंगे प्रोड्यूस करने के लिए, 21,400। अब ये जो बेटा यूनिट्स हैं 21,400, ये यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए आपको पता है कि मटेरियल भी चाहिए,
अब आप देखेंगे 21,400। सीनो एक प्रोडक्ट है। इस सीनो प्रोडक्ट के लिए आपको हो सकता है कि मटेरियल चाहिए हो, और मटेरियल भी हो सकता है कि एक कैटेगरी का हो। तो प्रोडक्शन बजट आपका आगे एक्सटेंड भी हो सकता है, जो कि इस क्वेश्चन में तो नहीं है। अब सपोज कर लीजिए अगर इसको सीनो को बनाने के लिए टू मटेरियल रिक्वायर्ड है, मटेरियल ए और मटेरियल बी, तो आपको पता होगा फार्मूला में आपके जो कंपोजिशन है प्रोडक्ट की, क्या मटेरियल ए कितना रिक्वायर्ड है सीनो के लिए और बी कितना रिक्वायर्ड है। तो वो जो भी उसकी कंपोजिशन होती है उसके लिहाज से इसकी अरेंजमेंट कर ली जाती है। फिर मटेरियल की प्राइस भी डिफरेंट हो सकता है ए की प्राइस और हो और बी की प्राइस और हो, तो वहां से भी इसकी अरेंजमेंट हो सकती है। तो बड़ा सिंपल सा ये प्रोडक्शन बजट है यहाँ पर, कि जो आपने यूनिट सेल करने हैं वो, और जितनी इन्वेंट्री आपके पास पहले से कह लीजिए कि अवेलेबल है माइनस कर देंगे, और जो रिक्वायर्ड है वो आपको ऐड करना होगी। तो यहाँ से आपको जो है वो सीनो का प्रोडक्शन बजट नजर आता है। सिमिलरली नीपो भी इसी पैटर्न पे है और टीनो भी इसी पैटर्न पर जो है यहाँ पर कैरी किया गया है। तो ये होपफुली आपको समझ आ चुका होगा जी। अब बेटा इसी तरह से जो है वो एक क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में बात करता है जी, एक कंपनी है, अगर उसका हम डाटा देखें तो उसका डाटा आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी गिवन है यहाँ देखिए। तो उसने कहा हुआ है कि एस्टिमेटेड सेल्स परसेंटेज फॉर द फर्स्ट 3 मंथ पीरियड ऑफ द कमिंग ईयर ऑफ द मिडलैंड कंपनी आर। तो ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोलोराडो है, कैंसस है, नेब्रास्का है, मैसूरी है। और इसी तरह यहाँ पर उसने डिफरेंट मंथ्स भी दिए हुए, जनवरी फरवरी मार्च और टोटल। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये आपका जो सेल्स डिपार्टमेंट है जो सेल्स फोरकास्ट करता है, ये वहां से आपको नंबर मिला। और आपको मंथ वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है जी, कि किस मंथ में मेरी कितनी सेल हो सकती है। ना सिर्फ किस मंथ में कितनी सेल हो सकती है, बल्कि बाइफरकेशन गिवन है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी होगी। लाइक 50% जो है वो कोलोराडो में होगी जनवरी में, और 30% जो है वो होगी फरवरी में, और 20% होगी मार्च में। सिमिलरली हर डिस्ट्रिक्ट की आपको यहाँ परसेंटेज नजर आती है। फिर कहते हैं जी एस्टिमेटेड यूनिट सेल $2 पर यूनिट है, यानी कि एक यूनिट जो है वो सेल होगा $2 का बाय डिस्ट्रिक्ट फॉर 3 मंथ्स आर। अब ये हर डिस्ट्रिक्ट की जो टोटल यूनिट सेल है वो गिवन है, पहले परसेंटेज बताई गई है आपको देखिए, और फिर उसके बाद उसने आपको यहाँ पर जो है वो यूनिट्स बताए हुए 20 30 10 40, और टोटल बनता है 1 लाख। सिमिलरली कहते हैं कंपनी पॉलिसी एक्सपेक्ट्स एन इन्वेंट्री ऑफ 10,000 यूनिट्स एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ ईच 3 मंथ पीरियड। यानी कि जो इन्वेंट्री है, ये कहता है हर 3 मंथ्स के जो पैकेट्स हैं उसके स्टार्ट पे और एंड पे जो है वो 10,000 होना चाहिए। ये स्टेटमेंट जरा गौर से समझिए बेटा। वो कहता है कि जैसे 3 मंथ्स का पीरियड जनवरी फरवरी मार्च है, तो जनवरी के बिगिनिंग भी 10 होना चाहिए, और मार्च का जो एंड है वो भी 10 होना चाहिए। जनवरी का एंड और हो सकता है, फेब का बिगिनिंग और क्लोजिंग और हो सकता है, सिमिलरली मार्च का बिगिनिंग कोई और हो सकता है। लेकिन जो उसने स्टेटमेंट दी है फॉर ईच 3 मंथ, दैट मीन्स कि आपको जनवरी के स्टार्ट में भी 10 चाहिए और मार्च के एंड पे भी 10 चाहिए। 3 मंथ की पीरियड की बात कर रहा है। और फिर प्रोडक्शन शेड्यूल की बात करता है कि जनवरी में ओवरऑल प्रोडक्शन होगी 55,000। ये तमाम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। और देन फेब में 30% प्रोडक्शन होगी, और मार्च में 15% प्रोडक्शन होगी। रिक्वायरमेंट क्या है जी? फर्स्ट रिक्वायरमेंट है एन एस्टीमेट ऑफ सेल्स बाय यूनिट्स एंड डॉलर्स। यानी कि वो कहता है कि सेल्स का एस्टिमेट आप दीजिए, यूनिट वाइज भी, डॉलर वाइज भी, और मंथ वाइज भी। आगे उसने बताया हुआ है फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 3 मंथ्स, और फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, एंड इन टोटल, टोटल भी चाहिए। मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, मंथ वाइज भी, यूनिट्स वाइज भी, और रुपी या डॉलर वाइज भी, और टोटल वाइज भी आपको चाहिए। बहुत ही सिंपल है बेटा, परेशान ना होइए। ये मैं आपको दिखाता हूँ इसको हमने कैसे सॉल्व किया है। जैसे उसने बताया हुआ है, पहले मैं डिस्ट्रिक्ट से नेम में लिख लिए यहाँ पर। कोलोराडो है, कैंसास है, नेब्रास्का है, मैसूरी है। ये आप लेफ्ट पे देखिए स्क्रीन पर आपको शो होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट के नेम्स हैं। और राइट पे देखिए मैंने जो हॉरिजॉन्टली मेंशन किए हुए हैं, जनवरी फरवरी मार्च, ये मंथ्स के नेम है। और उसने टोटल कहा था, ये देखिए आगे टोटल का कॉलम भी बना हुआ है। और टोटल बेटा जो है वो हम वर्टिकल भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। मैं आपको बेटा एक समझाऊंगा, रिमेनिंग आप लोगों ने जो है इसी पैटर्न पर खुद करने होंगे, इसलिए गौर से समझिएगा जरा। कोलोराडो, कोलोराडो में जरा देखिए, हमें इससे पहले सॉरी, जनवरी में देखिए 2 कॉलम बने हुए हैं आगे, यूनिट्स का कॉलम अलग है और डॉलर का कॉलम अलग है, क्योंकि उसने बोला हुआ यूनिट वाइज भी और डॉलर वाइज भी।
सिमिलरली फेब में भी आप यूनिट वाइज भी देख सकते हैं और डॉलर वाइज भी देख सकते हैं, और मार्च में भी यूनिट वाइज और डॉलर वाइज दोनों गिवन और एंड पे आपके पास टोटल गिवन है। ये आपके पास क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होना चाहिए ये नजर आता है जिसको सॉल्व करने का। अब जरा देखिए, उसने सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट आपको कौन सा दिया हुआ स्क्रीन पर, देखिए कोलोराडो है। कोलोराडो में यहाँ जो सेकंड जो पैराग्राफ बनता है ऑलमोस्ट, ये जिससे लिखा हुआ है उसने डिस्ट्रिक्ट कोलोराडो 20,000 यूनिट सेल्स। ये देखिए बेटा 20,000, यानी कि कोलोराडो में टोटल 3 मंथ्स में यूनिट सेल होने 20, कैंसास में 30। तो अब 20,000 का 50% सेल हो जाना है कब, जनवरी में। अब 20 का 50% बनता है 10,000। ये देखिए मैं बताता हूँ कहाँ लिखा है मैंने, ये जनवरी, और जनवरी में ये कोलोराडो, कोलोराडो के अगेंस्ट 10,000 यूनिट्स। ये 10,000 की कैलकुलेशन कैसे हुई है कि जो 20,000 टोटल सेल होनी है कोलोराडो में, उसका 50% जनवरी में सेल होना है। तो 20 का 50% लिया 10,000। और सिमिलरली वहां देखिए 30% क्वेश्चन में कोलोराडो का गिवन है फरवरी में, तो 20,000 का 30% लिया, दैट बिकम 6,000। तो ये मैंने यहाँ 6,000 लिखा है फेब के कॉलम में। और इसी तरह जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो 20% बनती मार्च में कोलोराडो के लिए। और कोलोराडो में टोटल 20 है, तो 20,000 का 20% लिया, तो वो आपके पास 4,000 है। तो यहाँ देखिए मार्च में मैंने कोलोराडो के अगेंस्ट जो है 4,000 यूनिट्स लिखे हुए हैं। क्लियर बेटा? तो पहले सिर्फ यूनिट्स का समझिए, 10,000, 6,000 और 4,000। 10,000 50% है, 6,000 30% है, और 4,000 20% है। किसका? 20,000 का। अब एक यूनिट उसने बताया हुआ था सेल होगा $2 का, एक यूनिट सेल होगा $2 का। तो अब अगर 10,000 यूनिट्स हैं, $2 सेल प्राइस है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 बन जाता है आपके पास 20,000। तो ये आपके पास यहाँ पर सेल्स बजट जो है वो डॉलर में आपको रिपोर्ट हो रहा है, शो हो रहा है 20,000। कैसे 20,000 की अमाउंट मिली? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2। सिमिलरली 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास सेल बजट की वैल्यू आती है 12,000। और यहाँ पर देखिए 4,000 यूनिट्स हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये बन गया आपके पास 8,000। क्लियर है बेटा? अब टोटल देखिए, टोटल डॉलर का मैंने किया हुआ है, तो $20 प्लस $12,000 ये बन गया 32। 32 में 8 ऐड किए बन गया 40,000। वैसे भी कोलोराडो में 20,000 यूनिट सेल होना थे, तो 20,000 को मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 40 आता है। ये बेटा इसी पैटर्न पर जैसे मैंने कोलोराडो के लिए समझाया आपको, कैंसास, नेब्रास्का एंड मसूरी का है। मैं आपको ये 16,500 समझाता हूँ कैसे आया है, जस्ट इसलिए कि अगर पहले कोई बात समझ नहीं आई तो अभी आ सके। कैंसास में देख लें कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में देखिए टोटल यूनिट जो सेल होने हैं वो है 30,000। और कैंसास में जनवरी में 55% सेल हो जाने हैं, फेब में 30% सेल होने हैं, और रिमेनिंग 15% मार्च में सेल होने हैं। 55, 30 एंड 15 किसका बेटा? 30,000 का। तो ये देखिए क्वेश्चन में यहाँ कैंसास के लिए 16,500। ये 16,500 कैसे आया कि जो ये यूनिट्स आपके पास हैं यहाँ पर 30,000, 30,000 का लिया है 55%। तो 30,000 का 55% लेते हैं तो ये बनता है 16,500। इसी तरह 30% था फेब में, तो 30% लिया, 30,000 का बना 9,000। और इस तरह 15% था मार्च में, तो 30,000 का 15% लिया तो ये बन गया 4,500। तो ये बेटा यूनिट्स आपके पास गिवन है यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह अब इनकी अगर डॉलर वैल्यू फाइंड करनी हो, अगेन वही $2 एक यूनिट की प्राइस है। तो जैसे यहाँ 4,500 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 9,000। ये तमाम वैल्यूज के बेटा आप खुद मल्टीप्लाई करके वैल्यू चेक कीजिएगा। मैं जस्ट कंफर्मेशन के लिए आपको बता देता हूँ कि यहाँ ये इसकी रिक्वायरमेंट अभी 1 है, यहाँ 2 लिखा हुआ है। ये देखिए मैंने इसको कंप्लीट यहाँ सॉल्व किया हुआ, स्क्रीन पर आप दे सकते हैं। इसी पैटर्न पर बेटा देखिए मैंने तमाम डिस्ट्रिक्ट के मंथ्स के यूनिट्स की कैलकुलेशन जो आपके सामने थी, उनको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करके सेल वॉल्यूम को डॉलर में यहाँ रिपोर्ट कर दिया। टोटल यहाँ पर देखा ये 2 लाख मिल गया, और यहाँ यूनिट्स का टोटल भी करते गए हर मंथ का, और सेल वॉल्यूम जो डॉलर में था उसका भी टोटल करते गए। ये बेटा उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। मैं इसके सेशन को अभी यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। जो रिमेनिंग है पार्ट 2 इसका, क्वेश्चन 2 का, वो मैं आपको जो नेक्स्ट जो लेक्चर रिकॉर्ड करके है वीडियो है उसमें आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, टेक केयर।